अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। प्लंडर इसका मतलब होता है दोस्तों लूट मार या लूट लेना या चोरी करना, ख़ास तौर पर बदअमनी जब फैली हुई हो या जंग की सूरत में ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीन लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Plunder means stealing or taking things by force, especially during war or chaos. प्लंडर मतलब लूट मार या चोरी करना, ये एक नाउन है। इसे वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मीन्स यानी मतलब है या का मतलब है, मायने रखता है या मायने देता है, ये एक वर्ब है। स्टीलिंग का मतलब होता है दोस्तों चोरी करना, ये भी एक वर्ब है, जिरन वर्ब। और या ये कंजक्शन है। टेकिंग का मतलब होता है लेना, टेकिंग मतलब लेना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। थिंग्स कहते हैं चीज़ों को या अशिया, ये एक नाउन है, नाउन प्लूरल। बाय मतलब से या के ज़रिए, ये एक प्रपोजिशन है। फोर्स मतलब ताकत के ज़रिए, ये ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। स्पेशली ख़ास तौर पर, ये एक एडवर्ब है। ड्यूरिंग मतलब दौरान या के दौरान, ये एक प्रपोजिशन है। वार मतलब जंग को कहते हैं, यानी जंग के दौरान, ये एक नाउन है। और या ये एक कंजक्शन है। केओस इसका मतलब होता है दोस्तों अफरा तफरी, बदअमनी या इंतशार, ये एक नाउन है। प्लंडर मीन्स स्टीलिंग और टेकिंग थिंग्स बाय फोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग वार और केओस। लूट मार का मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें चुराना, यानी चोरी कर लेना या ले लेना है, ख़ास तौर पर जंग या इंतशार के दौरान। थ्रू आउट हिस्ट्री, आर्मीज एंड इन्वेडर्स हैव प्लंडर्ड सिटीज़, टेकिंग वेल्थ, फूड एंड वैल्यूएबल्स। थ्रू आउट मतलब के दौरान या मुकम्मल या पूरी, ये दोस्तों एक प्रपोजिशन है। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, यानी तारीख में या तारीख के दौरान, ये एक नाउन है। आर्मीज मतलब फौजें, ये एक नाउन प्लूरल है, आर्मी की जमा है। एंड और ये एक कंजक्शन है। इन्वेडर्स इसका मतलब होता है दोस्तों हमला आवर, यानी हमला करने वाले, ये एक नाउन प्लूरल है। हैव प्लंडर्ड मतलब लूट चुके हैं या लूट लिया है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी किसी काम को मुकम्मल होने का बताता है, यानी मुकम्मल हो चुका है या कर लिया है। सिटीज़ यानी शहरों को, ये एक नाउन प्लूरल है। टेकिंग मतलब लेना या लेते हुए, ये एक वर्ब है। वेल्थ मतलब दौलत को कहते हैं, ये एक नाउन है। फूड मतलब खुराक या खाना, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। वैल्यूएबल्स मतलब कीमती अशिया या कीमती सामान आप कह सकते हैं, ये एक नाउन प्लूरल है। थ्रू आउट हिस्ट्री, आर्मीज एंड इन्वेडर्स हैव प्लंडर्ड सिटीज, टेकिंग वेल्थ, फूड एंड वैल्यूएबल्स। पूरी तारीख में फौजों और हमला आवरों ने शहरों को लूट लिया है, दौलत, खुराक और कीमती अशिया ले ली हैं। It causes great suffering and loss for people who lose their homes and belongings. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। काजिज मतलब सबब बनता है, पैदा करता है या वजह बनता है, ये एक वर्ब है। ग्रेट मतलब शदीद, यानी बहुत ज़्यादा या अजीम, ये एक एडजेक्टिव है। सफरिंग कहते हैं दोस्तों तकलीफ़ का या मुसीबत का, यानी किसी चीज़ से गुजरना, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। लॉस कहते हैं नुकसान को, यानी नुकसान का, ये एक नाउन है। फॉर के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। पीपल मतलब लोगों के लिए, ये एक नाउन प्लूरल है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लूज मतलब खो देते हैं, गवा देते हैं, ये एक वर्ब है। देयर मतलब उनका या अपना, ये एक प्रोनाउन है। होम्स यानी घर, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। बिलोंगिंग्स इसका मतलब होता है दोस्तों सामान या ज़ाती अशिया, ये एक नाउन प्लूरल है। It causes great suffering and loss for people who lose their homes and belongings. ये लोगों के लिए शदीद नुकसान और तकलीफ का सबब बनता है जो अपने घर और सामान को खो देते हैं। प्लंडर इज़ नॉट जस्ट, प्लंडर मतलब लूट मार, ये एक नाउन है। इज़ नॉट मतलब नहीं होती, इज़ एक वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। जस्ट अबाउट वार, जस्ट मतलब सिर्फ, अबाउट मतलब के बारे में या के मुतल्लिक, वार यानी जंग के। जस्ट अबाउट वार यानी जंग के मुतल्लिक या जंग के बारे में। जस्ट दोस्तों एक एडवर्ब है, अबाउट एक प्रपोजिशन है, वार एक नाउन है। समटाइम्स करप्ट लीडर्स और क्रिमिनल्स प्लंडर अ नेशंस रिसोर्सेज,
समटाइम्स बाज़ औक़ात या कभी कभार, ये एक एडवर्ब है। करप्ट मतलब बदउनवानी को कहते हैं, करप्शन यानी बेईमान, ये एक एडजेक्टिव है। लीडर्स मतलब रहनुमा, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। क्रिमिनल्स मतलब मुजरिम, ये भी एक नाउन प्लूरल है। प्लंडर मतलब लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, ये एक वर्ब है। अ नेशंस मतलब एक कौम के, नेशंस यानी एक कौम के या किसी कौम के, ये एक पोजेसिव नाउन है। रिसोर्सेज यानी वसाइल को, रिसोर्सेज दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। लीविंग का मतलब होता है छोड़ देना या छोड़ते हुए या बना देना या बनाते हुए। पीपल मतलब लोगों को, ये एक नाउन प्लूरल है। पुअर मतलब गरीब, पुअर एक एडजेक्टिव है। Plunder is not just about war. Sometimes corrupt leaders or criminals plunder a nation's resources, leaving people poor. बाज़ औक़ात बदउनवान रहनुमा या मुजरिम किसी कौम के वसाइल को लूट लेते हैं, जिससे लोग गरीब हो जाते हैं। It is an unfair act that harms society and creates injustice. इट इज़ मतलब ये है या ये होता है, इट एक प्रोनाउन है, इज़ एक वर्ब है। एंड अनफेयर, अनफेयर दोस्तों एक एडजेक्टिव है यानी गैर मुनसफाना। एक्ट मतलब अमल को कहते हैं, ये एक नाउन है। दैट मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हार्म्स मतलब नुकसान पहुंचाता है, ये एक वर्ब है। सोसाइटी यानी मुआशरे को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, जन्म देता है, तख्लीक करता है, ये एक वर्ब है। इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी, ये एक नाउन है। इट इज़ एन अनफेयर एक्ट दैट हार्म्स सोसाइटी एंड क्रिएट्स इनजस्टिस, ये गैर मुनसफाना अमल है जो माशरे को नुकसान पहुंचाता है और नाइंसाफ़ी पैदा करता है। लॉज एग्जिस्ट टू स्टॉप प्लंडर बट ग्रीड ऑफन लीड्स टू इट। लॉज मतलब कवानीन, ये एक नाउन प्लूरल है। एग्जिस्ट मतलब मौजूद हैं या पाए जाते हैं, ये एक वर्ब है। टू स्टॉप रोकने के लिए, टू एक प्रपोजिशन है, स्टॉप दोस्तों एक वर्ब है। प्लंडर मतलब लूट मार को, ये एक नाउन है। बट लेकिन, ये कंजक्शन है। ग्रीड कहते हैं लालच को, हिर्स को, ये एक नाउन है। ऑफन अक्सर या बार बार, यानी ये एक एडवर्ब है, कई बार इसका मतलब होता है। लीड्स टू इट मतलब इसकी तरफ ले जाता है या ले जाती है। Laws exist to stop plunder, but greed often leads to it. लूट मार को रोकने के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन लालच अक्सर इसकी तरफ ले जाती है। To prevent plunder, people must stand for justice and honesty. टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, बचने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। प्लंडर मतलब लूट मार को या लूट मार से, ये एक नाउन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी या लाजमी या चाहिए। पीपल मस्ट यानी लोगों को ज़रूर चाहिए। मस्ट दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना या हिमायत करना, एक वर्ब है। फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है, जस्टिस एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी या दयानतदारी को कहते हैं, ये एक नाउन है। टू प्रिवेंट प्लंडर पीपल मस्ट स्टैंड फॉर जस्टिस एंड ऑनेस्टी। लूट मार को रोकने के लिए लोगों को इंसाफ और ईमानदारी के लिए खड़े होना चाहिए। A fair and responsible society ensures that wealth is earned, not stolen. A fair मतलब एक मुनसफाना, फेयर मतलब मुनसफाना या अमल पसंद, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार या जिम्मेदारी, ये एक एडजेक्टिव है। सोसाइटी यानी माशरे को कहते हैं, ये एक नाउन है। इंश्योर्स मतलब यकीनी बनाता है, ये एक वर्ब है। दैट के, ये कंजक्शन है। वेल्थ मतलब दौलत, ये एक नाउन है। इज़ अर्नड मतलब कमाई जाए या कमाई जाती है या कमाई गई, इज़ एक वर्ब है। अर्न दोस्तों एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। नॉट स्टोलन ना कि चोरी की जाए। A fair and responsible society ensures that wealth is earned, not stolen. एक मुनसफाना और ज़िम्मेदार माशरा इस बात को यकीनी बनाता है कि दौलत कमाई जाए, ना कि चोरी की जाए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब